टेस्ट सीरीज़ का आज पहला क्लास है और काम कैसे करना है इस बात को समझ लीजिए आप एक बार फिर से। वैसे तो हम पहले भी समझाए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले तो आपके पास ये फाइल पीडीएफ फाइल का जो हार्ड कॉपी है ये रहना ज़रूरी है। दूसरा, एक अलग से कॉपी ले लीजिए और जितना ऑब्जेक्टिव बनाने वाला क्वेश्चन है उस सबको बनाइए और जो टिक करने वाला है उसको टिक कर दीजिए। फिर आप जब बना के लाओगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टोटल एक एक करके सब हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अटेम्प्ट लेना हमारे तरीके से समझ में आ जाए। आप खुद भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, तो रिवीजन भी 2-3 बार लगातार होता रहेगा। तो धीरे धीरे ना दिमाग में सेट हो जाएगा बात। एग्ज़ाम तक जाते जाते इतना बार इसको रिपीट आप करिएगा कि कंसेप्चुअल चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन करे दिक्कत आपको नहीं होगी। पिछला दिन हम पहला चैप्टर से तो इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, चूँकि हम बोले थे सॉल्यूशन से बनाने के लिए। रीज़न था कि जिस समय पीडीएफ फाइल आपको मिला था उस समय सॉलिड स्टेट चल ही रहा था, तो बोले थे कि पहला चैप्टर छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है। असाइनमेंट को पहले समझिए। चैप्टर 2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखा हुआ है। जितना भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है पूरा मतलब पूरा चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सब लिख दिया गया है इसमें, ताकि आपको बार बार कॉपी पे किताब ना पलटना पड़े, यहीं से आपका काम चल जाए। और फिर ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टाइप है, सब्जेक्टिव है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं एक एक करके। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो देखने भर से बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको हमारी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम एक तरफ से सब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहीं से क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए एक का सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 MbNO3 का होल टू सॉल्यूशन इज 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हम सिर्फ इधर सॉल्यूशन लिखेंगे, उधर आंसर बाद में लिख देंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कहते हैं। आई दिया हुआ है 2.74 और सॉल्यूट दिया हुआ है BaNO3 का होल टू। पानी में आप इसको डालोगे ये टूटेगा, Ba++ और 2NO3-। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएगा 3, 1 आयन ये और 2 आयन ये। आप याद कीजिए डिसोसिएशन के केस में I बराबर 1 + n-1 अल्फा पढ़े थे। ये केस है आपको याद। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो वांट ऑफ फैक्टर का 2 फॉर्मूला पढ़े थे। I बराबर एक बार जब डिसोसिएशन होता है तब और एक बार एसोसिएशन होता है तब। यह वह सॉल्यूट है जिसको पानी में हम डालेंगे तो टूट जाएगा, तो टूटने के केस में I बराबर ये फॉर्मूला होगा। I का मान 2.74 दिया हुआ है, 1 + n का मान 3 आया, अल्फ़ा हमको निकालना है। ये हो जाएगा 2.74 - 1 = 2 अल्फ़ा। घटाएंगे तो आ जाएगा 1.74 बट्टा 2 = अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 0.87 और इसी को यदि परसेंट में बदलें तो ये आ जाएगा 87%। यानी टोटल 87% ये टूटेगा। और ऑप्शन नंबर इसमें आप चेक कीजिएगा तो ये आएगा नंबर बी, यानी 2 का सही आंसर बी है। अब यदि इसमें आपको कहीं किसी पॉइंट पर दिक्कत है तो आप बोलिए तो हम आपको बता दें, यदि कहीं फंस रहे हैं आप तो। यदि आप पढ़े होंगे तो इसमें फंसने जैसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, colligative property of the solution are those properties which depends on total number of solid particles only, not on the nature of solid particles, not on the size of solid particles। ये सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन है। और आप एक काम कीजिएगा, साथ साथ बनाते चलिएगा।
ठीक है, यदि आप नहीं बना पाए हैं तो साथ साथ बनाते चलिएगा। उतार लीजिए इसको, यदि नहीं लिखे हैं तो उतारिए। क्या हुआ? कहाँ? यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, 3 होगा। एक आयन ये है और NO3 का 2 गो आयन है, टोटल आयन मिला के कितना हुआ? 3 गो आयन। ये n फैक्टर 2 होगा। जो आप बोल रहे हैं वो n फैक्टर है, हम n फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ n टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, n फैक्टर नहीं है। n फैक्टर होता था टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन, वो तो है नहीं यहाँ। यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट के मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते थे? TF से। ये दिया हुआ है -0.186 डिग्री सेल्सियस। इसका KF दिया हुआ है 1.8 और अच्छा 1.86 दिया हुआ है। KB दिया हुआ है 0. कितना? 512 है, ये है 0.512। अच्छा एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? आपसे डेल्टा टीवी ना पूछ रहा है। आप याद करो, डेल्टा टीवी बराबर होता है KB इंटू एम, यही ना होता है। KB का मान तो क्वेश्चन दे रखा है 0.512, लेकिन मोललिटी जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या डेल्टा टीवी निकाल पाएंगे आप? नहीं। तो मोललिटी निकालने के लिए आप एक बात सोचिए, आपको याद है आप पढ़े थे T0F माइनस TF बराबर KF इंटू एम। ये चीज़ याद है आपको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, T0F का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट वाटर है, यदि नहीं कुछ दिया हुआ है तो वाटर, और दिया हुआ है तो वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। माइनस TF का मान कितना? -0.186। KF का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.86 इंटू एम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.186 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एम। एम बराबर हो जाएगा 0.186 बाई 1.86 बराबर 1/10। एम का वैल्यू हो जाएगा 0.1। यहाँ से एम का वैल्यू 0.1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.512। यानी 4 का सही ऑप्शन है डी। डी ही ना आया? अरे यही ना सही आंसर आया हमको, 0.0512। डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन आया? बी आया, गलत आया। वो तो सामने है आपके, आप देख लीजिए कि डी आएगा कि सी आएगा। और दूसरी बात, कोई धरफरी नहीं है, आप इत्मीनान से बोलिए, समझिए बात को। कहीं भी आप फंसते हैं, उलझते हैं तो बात कीजिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो हम उसको देख लेंगे।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए या इस तरह के और भी क्वेश्चन को करने के लिए कुछ छोटा छोटा बात आपको बताते हैं। आप देखिए पहले इधर, सुनिए। आपको याद है, आप पढ़े थे डेल्टा टी बी बराबर आई गुना के बी गुना एम। याद है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी गुना एम। यहाँ से टी बी बराबर हम लोग कह सकते हैं आई गुना के बी गुना एम और प्लस टी नॉट बी। बोलिए ऐसा कह सकते हैं या नहीं? चलिए, ये एक बात हुआ। अब जरा बताओ कि यदि किसी विलियन के लिए के बी का मान, एम का मान और टी नॉट बी का मान कांस्टेंट हो जाए तो आई जितना ज़्यादा होगा टी बी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब टी बी जो हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, यदि सब चीज़ कांस्टेंट रहे तब। अब आइए, डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई गुना के एफ गुना एम। याद कीजिए, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़े थे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। डेल्टा टी एफ को हम लोग कह सकते हैं टी नोट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ से टी एफ बराबर हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम माइनस टी नोट एफ। बोलिए हाँ या ना? यहाँ माइनस रहेगा, इस माइनस को उधर करेंगे तो टी एफ बराबर हो जाएगा माइनस आई इंटू के एफ इंटू एम प्लस टी नॉट एफ। बोलिए हाँ या ना? अब देखो, यदि टी नॉट एफ एम और के एफ कॉन्स्टेंट हो जाए तो आई जितना ज़्यादा होगा टी एफ का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब यहाँ से टी एफ जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। क्या ये जो बात हम लिखे हैं इस बात से आप सहमत हैं? यदि इस सब बात को आप समझते हैं तो आप इस असाइनमेंट के 2-3 क्वेश्चन को समझ जाइएगा। और दूसरी बात, तय मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में जब डेंसिटी का चर्चा ना करें तो वैसी स्थिति में हम मोलरिटी को ही मोललिटी भी मान सकते हैं, मतलब दोनों को आपस में इक्वल मान सकते हैं। जहां मोलरिटी का यूज है मोललिटी भी यूज में ला सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर ने 5 नंबर कहता है कि विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 4 गो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुम गौर से ऑप्शन में देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में सब में 0.1 m 0.1 m 0.1 m 0.1 m दिया हुआ है। बोलिए हाँ या ना? सब में यदि 0.1 m दिया हुआ है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि सब के m का मान कांस्टेंट है। समझे आप? और सॉल्यूशन यदि एक्वस है तो सब का टी नोट बी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि टी नोट बी जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सबका 100 एम का मान सबका 0.1 0.1 0.1। और यदि वाटर सॉल्वेंट है तो के बी का मान भी स्थिर रहेगा, क्योंकि वाटर के लिए सब जगह के बी का मान 0.1512 होता है। ये बताया गया था ना आपको। अब जरा बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि इस चारों में जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। अब किसका आई सबसे ज़्यादा है? देखिए, सुक्रोज और ग्लूकोज पानी में टूटता जुड़ता नहीं है, लेकिन ये NaCl और BaCl2, NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, BaCl2 टूटता है Ba++ और 2Cl- में। यहाँ पर आई का मान हो जाएगा 3 और यहाँ पर आई का मान हो जाएगा 2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में N बराबर आई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पूरा पूरा टूटता है। तो आई का मान इसमें 3 है, BaCl2 में इसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा। इसका मतलब है कि 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझिए कैसे बनाए क्वेश्चन को। इसमें अब यदि तुम गलती से निकालने लगोगे, निकाल के चेक करने लगोगे कि इसका कितना आएगा इसका कितना आएगा, तो नहीं बनेगा। कंपैरिजन करके इस तरह से क्वेश्चन बनाना है।
इसी तरह का ना कुछ और क्वेश्चन है जिस पर आप पहले काम कर लीजिए, बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एक बार फिर से सब का कह रहा है कि 0.1 m है, इसका मतलब सबका m बराबर हो गया। आगे कहता है क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। बताइए, आई जिसका सबसे अधिक होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा। आई किसका सबसे अधिक होगा? पोटासियम सल्फेट K2SO4 को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl को बोलते हैं। यूरिया और ग्लूकोज टूटने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये टूटेगा 2 गो K+ में और एगो सल्फेट आयन में, यानी ये 3 गो में टूटेगा? ये केवल 2 गो में टूटेगा, वो दोनों बेचारा एक गो रह जाएगा। आई का मान सबसे ज़्यादा K2SO4 का है, यानी सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम इसका। तो इस प्रकार 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह का क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर निकालिए 25। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से देखो, सबका मोलरिटी 1 1 1 1 1 है, सबसे ज़्यादा कौन टूटेगा बताओ तो? Na2SO4, 25 का बी होगा। जो सबसे ज़्यादा टूटेगा उसका आई सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसी थ्योरी पर यह क्वेश्चन बनेगा। आप यदि चाहें तो इस बात को नोट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पूरा बात मत नोट कीजिए, आप 2 बात बस नोट कर लीजिए कि टीवी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, और टीएफ जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई का। बस 2 बात ये नोट कीजिए, बाकी बात आप जानते ही हैं। ये सब जो थ्योरी फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ हार्ड कॉपी पर लिखा हुआ है, या फिर मोबाइल में PDF भेजा गया था, वही PDF का हार्ड कॉपी है ये। वापस आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। A 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% of a substance of X. The molecular mass of X is। अच्छा, आपको याद है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता था, सेम टेम्परेचर पर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता था, और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। याद है ये फॉर्मूला आपको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पढ़े थे ना, वहाँ थोड़ा पेज पलट के देखिएगा घर पर, ये फॉर्मूला पढ़ें। कहता है कि सुनो, क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन है केन शुगर का, वह एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। केन शुगर है 5% यानी 5 ग्राम, और ये कितने ग्राम के साथ आइसोटोनिक है? 1% यानी 1 ग्राम के साथ। केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 342, और परसेंटेज में जब मास रहे तो वॉल्यूम होता है कितना? 100। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, मान लीजिए m, और इसको भी आपको कितना मानना पड़ेगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, रिवर्स कर दीजिए इसको पूरे दोनों तरफ इक्वेशन को, ये 1/m से हो जाएगा m/1, ये हो जाएगा 342/5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वैल्यू आ जाएगा 68.4, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। बोलिए कि इसका क्या सेम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का? मोलर कंसंट्रेशन 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml of solution. The molarity of the solution will be। ये सब तो बनाने का ज़रूरत नहीं है शायद, ये आएगा 0.4 यानी 8 का बी। क्या जी इसको बनाना पड़ेगा 8 नंबर?
क्वेश्चन नंबर 8 में मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ना, x गुना 1000 बटे v गुना मोलिकुलर वेट, यही ना होता है। x का मान कितना है, कितना ग्राम, 4 ग्राम, 4 गुना 1000, v दिया हुआ है 250 और मोलिकुलर वेट होता है 40। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 0.4। विच इज नॉट ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी एफ डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये तीनों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और के वी जो है यह कांस्टेंट है, या के वी वाला ही आंसर होगा, यानी 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 11, फॉस्फोरस एसिड, बाबू सुन लो, H3PO3 को कहते हैं, और ये टूटता है ना तो 2H प्लस और HPO3 2 माइनस में टूटता है। एक H पर 1 प्लस तो 2H पर 2 प्लस, इसका N फैक्टर 2 होगा, जिसका बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इसका N फैक्टर 2 होगा। इसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.3। आपको याद है नॉर्मलिटी बराबर होता है N इंटू एम, N 2 गुना 0.3 बराबर 0.11 का B। क्वेश्चन नंबर 12, पाई बराबर होता है CRT। कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1m, 1m का मतलब कंसंट्रेशन 1, 0.0821, और टेम्परेचर 27 डिग्री सी है। केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 300। इसको गुना कीजिएगा तो 24.6 ATM आ जाएगा, यानी 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी। ये ए नंबर आएगा आपको इसका, 13 का ए। ये बनाने लायक क्वेश्चन नहीं है, क्या इसको बनाना पड़ेगा क्या। H3PO3 इज, अभी तुरंत न 2 H प्लस निकला था, डाइबेसिक है ये। जो जितना H प्लस देता है ना, एक H प्लस देने वाले को मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, 2 H प्लस देने वाले को डाइबेसिक एसिड कहते हैं, 3 H प्लस देने वाले को ट्राइबेसिक कहते हैं। यह एक डाइबेसिक है मोनो का, ये हो जाएगा 14 का बी। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वह हर प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, जैसे मोलरिटी, जैसे नॉर्मलिटी, लेकिन मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह मास है और टेम्परेचर के बदलने से मास पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, 15 का बी और सी। एग्जाम में इस तरह का नहीं आएगा, ये मोर देन 1 चॉइस होगा ना, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा हुआ है। ठीक है, एक बार आया हुआ है ये मोलालिटी था, तो दोनों में से कोई डाल दीजिएगा। मेन इसमें न मोलालिटी होता है इसका, लेकिन मोल फ्रैक्शन भी इसका आंसर होगा, समझे। क्वेश्चन है 16 नंबर। देखो इस क्वेश्चन में ना बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। पहले आप इसमें एक जनरल बात समझिए, वह हर चीज़ जो लोन पेयर देता है वह कहलाता है लुईस बेस, और वह हर चीज़ जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वह सब कहलाता है लुईस एसिड। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन लुईस स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है। जो जितना आसानी से लोन पेयर गेन करेगा वह उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है बी के साथ BF3 लगा हुआ है, एक बार BCl3 लगा हुआ है, एक बार BBr3 लगा हुआ है, और एक बार BI3 लगा हुआ है। BI3 होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप तो उल्टा बोल रहे हैं। बोरोन के साथ 3 गो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये तो बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण रखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सुन लीजिए क्या है।
बोरोन और फ्लोरीन दोनों सेम पीरियड का एलिमेंट है, दोनों में सेम कक्षा होता है, तो दो मतलब ऑर्बिट होता है, तो दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और यह लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा कर देता है। कौन? फ्लोरीन का जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तब आप कहेंगे सर यहाँ तो क्लोरीन के पास भी होता है, तो क्लोरीन भी पूरा करता है। ब्रोमीन देंगे तो ब्रोमीन भी पूरा करता है, और आयोडीन यदि देंगे तो आयोडीन भी पूरा करता है। लेकिन आयोडीन का साइज इतना लार्ज होता है कि इसका लोन पेयर इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं दे पाता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि एक का साइज रहेगा छोटा, दूसरे का साइज रहेगा बहुत बड़ा, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट रह जाता है सबसे बड़े साइज के केस में, यानी आयोडीन के केस में। इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर Bi3, BBr3, BCl3 और BF3 है। जिसको आप सबसे अधिक समझ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, वह सबसे कमज़ोर होता है। तो इसका सही आंसर होगा Bi3। याद रखिएगा, एक्सेप्शनल है ये, जनरली लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 16 का डी। 17, आइडेंटिफाई द वीक एसिड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हाँ जी सही है, 17 का ए। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक ही होता है। H2SO4 इज एन एसिड। 18 का ए। उन्नीस का, मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1m2 देखो दो गो सॉल्यूशन है, एक का मोलरिटी 1m है, वॉल्यूम 2.5 लीटर, और एक का मोलरिटी 0.5m है, वॉल्यूम 3 लीटर। कहता है कि दोनों को मिला दिए, बताइए इसका मोलरिटी क्या होगा। इसके मोलरिटी को हम लोग mm कहेंगे और इसके वॉल्यूम को vm कहेंगे। vm हो जाएगा 3 + 2.5 यानी 5.5। इसका फॉर्मूला होता है m1v1 + m2v2 प्लस डॉट 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 जितना रहेगा, और ये vm 1 × 2.5 प्लस 0.5 × 3 प्लस, अब तो है ही नहीं, बराबर हो जाएगा × 5.5। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0.73 के आसपास, या जो भी है। 19 का हो जाएगा सी। क्या जी यहाँ से नहीं निकालोगे? ये 0.73 के आसपास आंसर आएगा इसका। और भी एक आध गो रहता ना, तो यहाँ पर लिख देते M3v3, M4v4, M5v5, सबको जोड़ के इसी तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ mm जो है वह पूरे मिक्सचर का मोलरिटी है, और vm जो है वह क्या है, जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है सबको आप आपस में जोड़ दीजिए। ये बात तो वहाँ भी हम बताए हैं जब बेसिक पढ़ा रहे थे तब। The mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution is 1 molar aqueous solution। आपको याद है एक रिलेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग पढ़े हैं मोललिटी बटे मोललिटी प्लस 55.5 फॉर वाटर सॉल्वेंट। मोलल 1 मोलल मतलब मोललिटी 1 1 + 55.5, ये हो जाएगा 1/56.5, और गुना भाग करके जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। और ये आपको आएगा लगभग में, ये आंसर आता है 0.018, यानी 20 का बी। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर? ये होता है 55.5। याद रखिएगा कैसे होता है, सुनिए। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर कह सकते हैं। 1000 मिलीलीटर 1000 ग्राम होगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर cc होता है। और 1000 ग्राम को मोल में बदलेंगे तो वह हो जाएगा 1000/18। 1000 को 18 से भाग दोगे तो वो हो जाएगा 55.5 मोल। 1 लीटर से भाग देंगे, मोल बटा लीटर होता है मोलरिटी, 55.5 को 1 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 55.5। हालांकि ये याद रखिएगा वाटर का मोलरिटी 55.5 होता है। इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी 22 का होगा डी। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर केजी, 23 का
बी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, दिस स्टेटमेंट इज वांट ऑफ फैक्टर। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट किसका है, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। 24 का बी। पच्चीस 25 हो गया है। चलिए 25 को ख़त्म कीजिए। 26 ए सॉल्यूशन है इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना इतना इतना। अच्छा, आपको याद है पाई बराबर होता है CRT। क्वेश्चन कहता है कि ये सॉल्यूशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है 0.0821। कंसंट्रेशन पूछ रहा है, आर का मान 0.0821, टेम्परेचर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 300। इससे ये कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1/300 और आंसर आ जाएगा 0.0033। लास्ट वाला ऑप्शन जो है 26 का डी। 27 का भी डी ऑप्शन होगा। इसको आप याद रखिएगा, जब आप वाटर और HCl को मिलाकर ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे ना, तो आपको HCl का अमाउंट लेना पड़ेगा 20.2% और बाकी का 79.80% लेना पड़ेगा वाटर, तभी जाके वह जो ट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा वाटर और HCl का। यह एक एक्सपेरिमेंटल मान है, ध्यान रखिएगा इसको। 27 का डी। और 28 का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, गलती से इस जगह पर ये पड़ गया है। जो भी होगा हम देख लेंगे वहाँ पर, चूँकि उसके थ्योरी को डिस्कस करना पड़ेगा, ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये टोटल 27 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गया। अब शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में ना एगो क्वेश्चन है जो तुमको परेशान करेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। लॉन्ग टाइप नहीं है वो क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्या रहेगा, यह है शॉर्टे टाइप, गलती से वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका काम है आगे कल, इसका सब ऑब्जेक्टिव तो तुम बना लिया होगा, सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और लगभग सब पूरा है, एक आध गो तुम्हारा छूटा हुआ है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव को, और जो नहीं बना है वो हम बता देंगे, लिखा भी देंगे। कल तुम्हारा क्लास चलेगा 11 से 12 और उसमें तुम्हारा डिस्कस होगा पहला चैप्टर, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। मतलब कल 3 काम हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन का सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार सॉल्यूशन डिस्कस होकर ख़त्म हो जाएगा, सॉलिड स्टेट डिस्कस होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग का सारा फेयर चेक करेंगे, फिर तुम लोग का सुनेंगे टोटल तीनों चैप्टर से एक दिन बुला के। उसके बाद याद नहीं किया होगा तो पकड़ के प्यार से पीटेंगे, पहला 2-3 चैप्टर प्यार से पीटेंगे। उसके बाद टेस्ट होगा इसका, और इसके बाद ही फिर हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। अभी पहले कॉपी चेक करेंगे कि तो बनाया है कि नहीं। चलो सब अपना अपना कॉपी निकालो, और ये काम रोज होगा चेकिंग वाला। टेस्ट में आपके राइटिंग स्किल को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि आपका स्किल गड़बड़ होगा तो उसको भी सही किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। बाकी काम तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी कॉपी चेक करेंगे, निकालिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.